हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को आने वाले समय में क्या करना चाहिए और किन किन बातों पर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। क्लियर कट बात करेंगे, हर एक पॉइंट जो रहेगा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड रहेगा और हर एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो आपको फॉलो करना चाहिए ही चाहिए, वरना आने वाला समय में आप भीड़ से पीछे हट जाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आप लोग आज का इंडिया में क्या हो रहा है ना कि माइनिंग का स्टूडेंट जो है इंग्लिश में बहुत वीक है, और ऐसा स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड स्टेट बोर्ड से है वो और ज़्यादा परेशान है अभी इंग्लिश मीडियम से। अब बात यह है कि इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। हम बता दे रहे हैं अभी के टाइम पे आपको प्रिपरेशन इंग्लिश में मोर देन 80% करना होगा, और हिंदी में आपको जो है आप 20-25% ही याद कर सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर आप चीज़ों को इंग्लिश में नहीं पढ़िएगा और चीज़ों को इंग्लिश में नहीं समझिएगा तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाइएगा। कई बार ऐसा देखे हैं कि हिंदी में स्टूडेंट को समझ में तो आ जाता है। देखिए हिंदी क्या करता है, हिंदी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एक्ट रूल रेगुलेशन ये सब जो लिखा हुआ है, या माइनिंग टेक्नोलॉजी जो भी लिखा हुआ, आप देखिए इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल साइंस हो गया, ये सब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये मेजॉरिटी तौर पर इंग्लिश में ही वेल डिफाइंड है। आप हिंदी में ये सब को डिफाइन करने जाइएगा तो उतना आराम से आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप हिंदी मीडियम रट रहे हैं क्योंकि आप मैट्रिक और इंटर तक हिंदी समझ रहे थे, हिंदी में पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद कोई एक टॉपिक के बारे में आपको सर्च करना है, आपको इंग्लिश में ही सर्च करना पड़ेगा। गूगल में जाके आप बोर्ड एंड पिलर मेथड आपको सर्च करना है, और आपको इंडिया के साथ साथ कोई फॉरेन का भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो क्या फॉरेन का जो टेक्नोलॉजी होगा वो आपको हिंदी में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा हिंदी में। तो इसलिए आपको इंग्लिश पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और हम अभी भी बोल रहे हैं ऐसा स्टूडेंट जो आज भी इस सोच में पड़ा हुआ है कि हम हिंदी से तैयारी करेंगे और हिंदी से मेरा हो जाएगा, तो आज के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरा पॉइंट और समझा रहे हैं, लड़का एक और जो बहुत भारी मिस्टेक कर रहा है वो ये है कि ओवरमैन हैंडबुक जो हिंदी वाला आता है उसको तो रट्टा मार लेता है, रट्टा के साथ साथ समझ भी लेता है, लेकिन एग्जाम में जब उसी बुक से सेम क्वेश्चन को पूछा जाता है तो उसका लैंग्वेज अलग हो जाता है, क्योंकि हिंदी हम लोग तोड़ फोड़ के हिंदी पढ़ रहे हैं, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ओरिजिनल फॉर्म में हिंदी पूछा जाता है, और वहाँ पे लड़का गड़बड़ा जाता है। उसका बेटर सॉल्यूशन यही है और उसका यही उपाय है कि आप जो है ना मेहनत कीजिए और हिंदी बुक को रखिए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश बुक को भी बगल में रखिए। जैसे कोई एक लाइन है उसको हिंदी में क्या बोला गया है और सेम बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको क्या बोला गया है, तो कम से कम आपको जो है ध्यान में रहेगा कि इसका इंग्लिश ये होता है। और हम फिर से बोलेंगे, अगर आप हिंदी से मतलब इंग्लिश से भाग रहे हैं और हिंदी से सोच रहे हैं कि हम कंप्लीट जो है हिंदी से ही करके अपना उपाय लगा लेंगे, तो अभी के टाइम पे बहुत दिक्कत होने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रहा है, और जो एग्जाम का कट ऑफ हाई नहीं जा रहा है उसका क्वेश्चन का लेवल और उसका क्वेश्चन का लिखने का तरीका ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हम अभी भी आपको बताएंगे कि आप क्या कीजिए। आप ओवरमैन हैंडबुक, थोड़ा खर्चा लगेगा, कोई उपाय नहीं है, क्या कीजिएगा, लेकिन हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं इसको मतलब कैसे टैकल किया जा सकता है। पहला चीज़ आप कीजिए कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसका हिंदी वर्जन भी रखिए और इंग्लिश वर्जन भी रखिए, और दोनों को आमने सामने खोल करके पढ़िए। देखिए मेहनत लगेगा, कोई उपाय नहीं, नौकरी चाहिए और नौकरी करना है तो आपको कुछ ना कुछ नया तरीका डेवलप करना पड़ेगा। आप हिंदी में भी पढ़िए और इंग्लिश में भी पढ़िए, और दोनों को बराबर में मिला के अगल बगल से पढ़िए। MCQ भी बनाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला टाइप का बुक अगर कोई अवेलेबल है तो उसको दोनों लैंग्वेज में पढ़ा कीजिए। देखिए अभी मैक्सिमम बुक जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। हिंदी वाला स्टूडेंट क्या करते हैं, MCQ नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा है तो क्या है, हिंदी में थ्योरी तो पढ़ लिया, लेकिन देखिए हम वो लड़का से वही थ्योरी पूछेंगे ना, वो आराम से बता देगा, लेकिन वही लड़का को वही थ्योरी हम ऑफिशियल हिंदी में या फिर ऑफिशियल इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन बना के दे देंगे तो कंफ्यूज कर जाता है। उसी को नॉर्मल में पूछेंगे, नॉर्मल बोलचाल का भाषा में, तो उसको सब समझ में आ जाता है, सब का आंसर दे दे। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है दूसरा। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना पड़ेगा। हम तो वो स्टूडेंट को जो अभी फर्स्ट ईयर में, हम तो पूरी बोले हैं तुम जो प्रिपरेशन करो ना इंग्लिश को एकदम प्रायोरिटी मान के करो कि इंग्लिश में ही मेरा सब कुछ है। अब हिंदी को एकदम नेगलेक्ट करके चलो। एक जमाना था
एक जमाना था जब ओवरमैन सरदार का परीक्षा हिंदी पढ़ के भी पास कर लेता था, सिर्फ ओवरमैन हैंडबुक पढ़ के पास कर लेता था। अच्छा, कल एक स्टूडेंट और हमसे पूछा कि सर ओवरमैन हैंडबुक में भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन, फर्स्ट एड, जीटी, रेस्क्यू रूल सब कुछ दिया हुआ है, तो ये ओवरमैन हैंडबुक से ही हम सारा कुछ पढ़ ले वो ठीक रहेगा, तो अलग अलग बुक क्यों खरीदे हम? आखिर क्या डिफरेंस है दोनों बुक में, हमको ये बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी टॉपिक पे हम बनाने का सोच रहे हैं कि आखिर ओवरमैन हैंडबुक जो है उसमें भी तो सारा मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन वो जो मेन जो बुक है उसका एक्ट, रूल, रेगुलेशन का या माइनिंग टेक्नोलॉजी, देखिए माइनिंग टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है ओवरमैन हैंडबुक में, वो जो वॉल्यूम 1, 2, 3 में दिया हुआ है सेम चीज़ वो जो है आपको ओवरमैन हैंडबुक में भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। ओवरमैन हैंडबुक का शब्द से ही आपको पता चलना चाहिए, हैंड बुक, इसको हाथ में ऐसे ले करके चलते फिरते कहीं भी पढ़ते हुए चलिए, इसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है कुछ कुछ मात्रा में। लेकिन माइनिंग टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया, वॉल्यूम 1, 2, 3 जो है स्पेसिफिकली उसी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में लिख करके उसमें दिया गया। तो क्या अंतर है, अगर आप चाहते हैं इस पर एक विशेष वीडियो बने तो आप कमेंट में बताइएगा। हम इस टॉपिक में भी रिसर्च कर रहे हैं, इस टॉपिक पे भी एक अच्छा खासा वीडियो बनाने का सोचे, अगर आप लोग चाहिएगा तो जो मैं हमारा मेन टॉपिक था कि इंग्लिश को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इंग्लिश को प्रायोरिटी रखे बिना आप सोच लीजिएगा कि एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, नहीं होने वाला आज के समय में। आप ये भी मत सोचिए कि मतलब हम इंग्लिश हमको पूरा ही सीखना पड़ेगा या हमको जब तक कंप्लीट नहीं आएगा वो सही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम बेसिक बोल चाल के लैंग्वेज में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, है ना, वो सब चीज़ आपको सीख करके कम से कम इंग्लिश में रख लेना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप कम से कम अपना दिमाग लगा के कंपैरिजन कर सकें कि इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये है, तो कोई क्वेश्चन में अगर तुक्का भी मारना रहे तो आप परफेक्ट तुक्का मार सकें। उम्मीद है फ्रेंड्स, मेरा जो समझाने का मकसद था कि आप इंग्लिश को छोड़ करके नहीं चलिए। बहुत स्टूडेंट हमको मैसेज पे मैसेज मारा, सर हम हिंदी मीडियम से, हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, हम इंग्लिश बुक छुए ही नहीं आज तक, तो क्या करें, कैसे होगा मेरा। और बोलता है कि सर जैसे कि कट ऑफ अगर 80 मार्क्स जा रहा है तो मेरा 75 तक आ जाता, लेकिन 80 नहीं छू पाता, और ऐसा हर एग्ज़ाम में हो रहा है, तो क्या करें। तो हम उससे पूछे कि हिंदी में तैयारी करता है कि इंग्लिश, बोला हम हिंदी में ही सब कुछ तैयारी किए। बोले ये चीज़ को थोड़ा सा सुधारने का जरूरत, हम ये नहीं बोलेंगे ये गड़बड़ है, दुनिया में कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, चीज़ को और बेटर बनाया जा सकता है, उसको हम लोग सुधार के थोड़ा और बेस्ट बना सकते हैं आपके लिए। तो आप अपने लिए भी डिसाइड कीजिए, खुद से बैठ करके अपने आप से मतलब मंथन कीजिए कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, वो तरीका को अपनाइए और इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़िए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।